Good morning, class. This is Deepak Kumar Shukla from Dr. Om Prakash Institute of Management and Technology. I will teach you company accounts in BBA third sem. Now today we are discussing about in unit first next topic forfeiture of shares. तो forfeiture of shares क्या होते हैं आपके? ऐसी कौन सी कंडीशन होती हैं जब शेयर आपके फॉरफिट किए जाते हैं? फॉरफीचर का मतलब होता है आपका शेयर्स को जब्त करना। तो आइए बात करते हैं इस पर। व्हेन अ शेयर होल्डर्स फेल्स टू पे द अमाउंट ऑफ अलॉटमेंट और कॉल्स of the issue price of the shares within a specified time, then the company has power to seize his membership and forfeit his shares। बता रहे हैं कि जब कोई शेयर होल्डर शेयर्स का पेमेंट नहीं कर पाता है, दैट मीन्स फेल्स टू पे द अमाउंट ऑफ शेयर्स। दैट मीन्स अगर कोई शेयर होल्डर अलॉटमेंट या फिर कॉल्स की मनी पे नहीं कर पा रहा है, तो क्या होता है कि विद इन अ स्पेसिफाइड टाइम, मतलब एक निश्चित समय में उसके शेयर जो है वो क्या कर दिए जाते हैं, मेंबरशिप उसकी सीज कर दी जाती है और उस शेयर होल्डर्स के जो शेयर हैं वो क्या कर लिए जाते हैं, जब्त कर लिए जाते हैं। ओके, तो जो कंपनी होती है, एक कंपनी का डायरेक्टर उस शेयर होल्डर्स की मेंबरशिप कंपनी में सीज कर देता है और वो शेयर जो है वो उसके फॉरफिट कर लेता है, दैट मीन्स जब्त कर लेता है। ठीक है। जनरली शेयर्स आर फॉरफिटेड व्हेन अलॉटमेंट एंड कॉल मनी आर नॉट पेड बाय द शेयर होल्डर्स। और मोस्टली क्या होता है, शेयर्स तभी फॉरफिट किए जाते हैं, जब्त किए जाते हैं, जब कोई शेयर होल्डर कॉल की या फिर अलॉटमेंट की, दैट मीन्स अलॉटमेंट या फिर कॉल की मनी पे नहीं कर पाता है। ओके, तो ये आपका हो गया फॉरफीचर ऑफ शेयर्स। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि अभी तो हमने ये पता कर लिया कि बात कर ली हमने इस पर कि शेयर फॉरफीचर क्या होता है। अब जब शेयर फॉरफीचर के समय कुछ जर्नल एंट्रीज आपकी की जाती हैं, वो कौन सी जर्नल एंट्री होती हैं और किस किस कंडीशन में होती हैं, आइए बात करते हैं। तो जो फॉरफीचर्स की आपकी एंट्री होंगी, जर्नल एंट्रीज ऑन फॉरफीचर ऑफ शेयर्स, उसमें कंडीशन होती हैं। फर्स्ट कंडीशन जो आपकी दी है, क्या दी है, फॉरफीचर ऑफ शेयर्स इशूड एट पार। दैट मीन्स जब शेयर आपके इश्यू एट पार पे होंगे तो आपकी फॉरफीचर की एंट्री क्या होगी। एट पार क्या होता है, हमने बताया था आपको, जितने में जितनी शेयर की फेस वैल्यू होती है उतने पे ही शेयर इशू कर दिया जाए। दैट मीन्स अगर शेयर 100 रुपीज़ का है, फेस वैल्यू इसकी 100 है शेयर की, और वो 100 में ही इशू हो जाए, तो आपकी फॉरफीचर की एंट्री क्या होगी एट पार पे। तो बिल्कुल सिंपल लिखा हुआ आपका, शेयर कैपिटल अकाउंट DR, ओके, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, टू शेयर सेकंड कॉल अकाउंट एंड टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट। मतलब एट पार में आपका शेयर कैपिटल अकाउंट DR होगा। दूसरी चीज़, जिन जिन पे शेयर होल्डर पेमेंट नहीं कर पाता, तो आपके ऊपर बताया गया था शेयर अलॉटमेंट पे और कॉल पे पेमेंट नहीं कर पाता तभी शेयर फॉरफीचर किए जाते हैं। तो टू में आ जाएंगे ये सारे आपके, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, टू शेयर सेकंड कॉल अकाउंट और लास्ट में टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट। तो एट पार की एंट्री आपको लर्न करनी पड़ेगी बहुत अच्छे से, क्योंकि बाकी की जो भी एंट्रीज होगी उसमें केवल आपको एक पॉइंट प्लस या फिर माइनस होगा। ठीक है। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट आपका है फॉरफीचर ऑफ शेयर्स इशूड एट प्रीमियम। अब अगर आपका शेयर प्रीमियम पे इशू किए गए हैं तो आपकी फॉरफीचर की जर्नल एंट्री क्या होगी, आइए बात करते हैं इस पर। बिल्कुल सेम आपकी एट पार वाली एंट्री होगी, बस इसमें क्या होगा, एक पॉइंट आपका केवल ऐड हो जाएगा, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट DR। तो पूरी एंट्री आपकी एट पार वाली हो रही है, शेयर कैपिटल अकाउंट DR, और आपका क्या ऐड हो जाएगा इसमें, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट DR, और बाकी का आपका CR सेम पोर्शन रहेगा, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, टू शेयर सेकंड कॉल अकाउंट एंड टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट। तो ये तो आपके हो गई प्रीमियम वाली। तो इससे हमने ये सीखा है कि अगर हम एट पार की जनरल एंट्री लर्न कर लेते हैं तो हमें केवल एक पॉइंट DR या फिर CR करना पड़ेगा, कोई भी कंडीशन हो। प्रीमियम होगा तो हमें DR करना पड़ेगा और अगर डिस्काउंट होगा तो CR करना पड़ेगा। तो आइए अब हम नेक्स्ट जो एंट्री पे बात करेंगे डिस्काउंट वाली ही है, जिसके बारे में बात कर रहे थे हम। थर्ड पॉइंट क्या है आपका,
फॉरफीचर ऑफ शेयर्स इशूड एट डिस्काउंट, जब आपके शेयर्स डिस्काउंट पे इशू होंगे तो अगर फॉरफीचर की कंडीशन है तो आपकी क्या जर्नल एंट्री होगी। तो सेम प्रोसेस है आपकी, शेयर कैपिटल अकाउंट डीआर। अब इसमें केवल एक पॉइंट आपका आ जाएगा, टू डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स अकाउंट। और ये क्यों आया, क्योंकि आपके शेयर जो है डिस्काउंट पे इशू हो रहे हैं। तो शेयर कैपिटल अकाउंट डीआर टू डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स अकाउंट डीआर, बाकी का सेम रहेगा नीचे का, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, टू शेयर सेकंड कॉल अकाउंट एंड टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट। तो डिस्काउंट वाले में क्या हुआ, केवल आपका सीआर में एक पोर्शन बढ़ गया, टू डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स। तो होता क्या है कि फॉरफीचर की कंडीशन में अगर आपका डिस्काउंट है तो वो आपका सीआर होगा, टू वाले पोर्शन में आएगा, और प्रीमियम है तो आपका डीआर होगा, बशर्ते आपको एट पार की जर्नल एंट्री आनी चाहिए। तो ये आपके फॉरफीचर्स की 3 कंडीशंस थी, वो आपकी कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट जो है, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे, क्या है आपका रीइश्यूड ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स। अब जो कंपनी का डायरेक्टर या फिर कंपनी शेयर्स फॉरफीचर जब्त कर लेती है तो उनको क्या रखा तो नहीं जाएगा, होता क्या है कि उनको रीइश्यू किया जाता है। तो आइए बात करते हैं कैसे किया जाता है। फॉरफिटेड शेयर्स मे बी रीइश्यूड एट पार, एट प्रीमियम और डिस्काउंट और कैंसल्ड एज पर द प्रोविजन ऑफ the articles of association of the company. Normally, the total amount is collected as one installment when forfeited shares are reissued. इसमें भी ये बताया जा रहा है कि जो शेयर फॉरफीचर किए जाते हैं, जब उनको री इशू किया जाता है तो उनकी भी कंडीशंस होती हैं, बता रहे हैं उनको किस प्रकार से इशू कर सकते हैं हम। एट पार पे कर सकते हैं, एट प्रीमियम पे कर सकते हैं, और डिस्काउंट पे कर सकते हैं, और कैंसिल भी कर सकते हैं, जैसा भी आपके कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में दिया हो, कंपनी के मतलब एग्रीमेंट या फिर प्रोविज़न में जैसा भी दिया हो। और नॉर्मली बता रहे हैं कि जो भी कंपनी शेयर्स रीइश्यू करती है तो वो उनका जो पेमेंट है वो 1 इंस्टॉलमेंट में ही ले लेती है। दिया हुआ इसमें, नॉर्मली द टोटल अमाउंट इज कलेक्टेड इज 1 इंस्टॉलमेंट व्हेन फॉरफिटेड शेयर आर रीइश्यूड। जब्त किए हुए शेयर अगर कंपनी रीइश्यू करती है तो उनको पेमेंट जो है शेयर्स का वो 1 इंस्टॉलमेंट में पूरा ले लेती है, क्योंकि पहले भी वो शेयर्स आपके जब्त किए जा चुके हैं क्योंकि शेयर होल्डर पेमेंट नहीं कर पाया था। तो दूसरी बार में कंपनी गलती नहीं करती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो रीइश्यू होते हैं आपके एंट्रीज ऑन रीइश्यू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स, जो शेयर मतलब जब्त किए हुए शेयर जो आपके रीइश्यू किए जाते हैं तो उनकी क्या क्या कंडीशन है, वो किस प्रकार से एंट्रियाँ होती हैं। तो फर्स्ट जो कंडीशन आपकी दी हुई है, इफ़ रीइश्यूड एट पार, अगर रीइश्यूड एट पार है तो आपकी जर्नल एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डीआर टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ओके, तो रीइश्यू में अगर एट पार पे आपकी जर्नल एंट्री बात करें तो आपका बैंक अकाउंट डीआर होगा, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। एंट्रीज आपको ये लर्न करनी पड़ेंगी। नेक्स्ट जो आपका सेकंड पॉइंट दिया हुआ है इसमें, इफ़ रीइश्यूड एट अ डिस्काउंट, अगर शेयर्स आपके डिस्काउंट पे रीइश्यू हो रहे हैं तो जो आपका एट पार वाला है वो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बैंक अकाउंट डीआर, फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट डीआर टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो डिस्काउंट वाले में आपका केवल एक पॉइंट बढ़ गया, क्या, फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट डीआर, बाकी का आपका जो आपका एट पार वाला है वही कंडीशन है। तो इस प्रकार से जब आपका रेशियो में डिस्काउंट वाली कंडीशन आएगी तो आपका एक पॉइंट बढ़ जाएगा, कौन सा, फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट डीआर। तो क्या एंट्री हुई आपकी, बैंक अकाउंट डीआर, फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट डीआर टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ओके, तो ये आपकी एंट्री हो गई इफ़ रीइश्यूड एट डिस्काउंट। नेक्स्ट जो रेशियो में हम थर्ड पॉइंट पे बात करेंगे, क्या है पॉइंट, इफ़ रीइश्यूड एट प्रीमियम, अगर आपके शेयर्स प्रीमियम पे रीइश्यू हो रहे हैं तो क्या होगा। तो पार वाली तो होनी एंट्री आपकी, बैंक अकाउंट डीआर टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और दूसरा इसमें प्रीमियम हो रहा है, टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट आपका और ऐड हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने इससे क्या सीखा कि जब हम फॉरफीचर कर रहे थे तब आपका जो प्रीमियम था वो डीआर हो रहा था, बट रेशियो में क्या होगा, जस्ट अपोजिट, आपका प्रीमियम क्या हो जाएगा, सीआर। तो ये चीज़ें हमें ध्यान रखनी पड़ेंगी, यही आपके मेन पॉइंट्स हैं, कुछ बेसिक पॉइंट जिनको हमें ध्यान रखना होता है, बाकी का इसमें कुछ डिफिकल्ट नहीं है। तो इफ़ रेशियोड एट प्रीमियम आपकी जनरली सिंपल है, बैंक अकाउंट डीआर टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। ओके,
नेक्स्ट जब होता क्या है कि जब हम रीइश्यू की एंट्री, अगर रीइश्यू की कंडीशन दी होती है हमारे क्वेश्चन में, तो हमें एक एंट्री करनी पड़ती है रीइश्यू के बाद। वो कौन सी एंट्री है, इसमें हेडिंग में दिया हुआ है आपका क्या, फॉर ट्रांसफर ऑफ बैलेंस ऑफ शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट एट द टाइम ऑफ रीइश्यू ऑफ फॉरफिटेड शेयर। जब फॉरफिट जब्त किए हुए शेयर्स को रीइश्यू किया जाता है तो जो आपका फॉरफीचर का बैलेंस होता है उसको हम क्या करते हैं, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र करना पड़ता है। ये आपका कंपलसरी होता है, अगर रीइश्यू की कंडीशन दी है क्वेश्चन में आपको तो आपको करना पड़ेगा। तो बैलेंस ये ट्रांसफ़र करना क्यों पड़ता है, उसका रीज़न है कि एक तो जब आप फॉरफीचर करते हो तब आपका फॉरफीचर आपका सीआर होता है, और जब हम रीइश्यू वाली करते हैं तो फॉरफीचर डीआर होता है। तो इन सीआर और डीआर का जो बैलेंस होता है उसी को हमें ट्रांसफ़र करना पड़ता है कैपिटल रिजर्व में। तो क्या एंट्री होती है, तो एंट्री आपकी होती है शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डीआर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। ओके, तो होता क्या है, हमें ट्रांसफ़र किसको करना है, फॉर फ्यूचर को, तो वो आपको डीआर कर देना है, मतलब शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डीआर, और किस में करना है, कैपिटल रिजर्व में, तो वो आपका सीआर हो जाएगा टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। इस प्रकार से हम शेयर फॉर फ्यूचर को कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे और आपकी जनरल एंट्री हो जाएगी शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डीआर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। तो होता क्या है कि आपकी जो भी कंडीशंस है रीइश्यू की और फॉर फ्यूचर की सारी कंप्लीट हो गई। आगे आप लोग इन एंट्रीज़ को लर्न करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपके आज के लिए इतना काफ़ी है। ओके, थैंक यू क्लास।